Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम लोग ऑलरेडी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर चुके हैं। अब इसके बीच में हमने आपको पहले ही बोला था कि बहुत सारे टाइप के कोलिजन्स हो सकते हैं जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या भाई? कोएफिशिएंट of restitution इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से, एंड स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स V1 minus V2 अपॉन U1 minus U2। अच्छा, जो V1 minus V2 है बेटा, उसको हमने पहले ही डिफाइन करा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और U1 minus U2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी दो पार्टिकल हैं, वेलोसिटी U1, वेलोसिटी U2। ये है बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हो गया इसका V1 और इसका वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल का हो गया V2। दिस इज आफ्टर कोलिजन। सो U1 माइनस U2 बिफोर कोलिजन। कोलिजन तभी होगा जब U1 U2 से ग्रेटर हो, तो U1 माइनस U2 को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। V1 माइनस V2 को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि कोलिजन के बाद ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, यानी V2 V1 से ज्यादा होगा। सो इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? It is equal to negative it is equal to ratio of negative of velocity of separation and velocity of approach। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने पहले ही कहा था भाई कि इसके टर्म में हम परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को भी समझाएंगे। तो पहले देखते हैं इससे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। ये जो डिफिनीशन है परफेक्ट अभी तो नहीं है, जब ऑब्लिक कोलिजन करेंगे तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही सफिशिएंट है। वैसे परफेक्टली क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन एंड U1 माइनस U2 क्या? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। अब कोलिजन का डायरेक्शन क्या होता है वो ऑब्लिक कोलिजन हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सपोज कर लेते हैं यहां पे दो पार्टिकल लेते हैं, एक का मास m1 वेलोसिटी U1 से मूव कर रहा है और दूसरे का मास m2 वेलोसिटी U2 से मूव कर रहा है। दिस इज बिफोर कोलिजन। नाउ आफ्टर कोलिजन हम सपोज कर ले m1 का मास V1 है और m2 का मास V2 है। तो अब इस V1 और V2 को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो एक इक्वेशन बनेगा हमारा m1 V1
प्लस M2V2 is equal to M1U1 plus M2U2. इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। हम सपोज कर ले कि इस कोलिजन का हेड ऑन कोलिजन है, ये ध्यान रखना भाई, ये हम क्या कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन। इस कोलिजन का सपोज कर ले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस E टाइम्स U1 माइनस U2। इक्वेशन नंबर 2। इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम V1 और V2 निकाल सकते हैं बेटा। तो इसको आप अपने से सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे V1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया V2 आ गया, और V2 का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दिया V1 आ गया। तो वो एक लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम नहीं कर रहे, हम केवल रिजल्ट दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा, और जो रिजल्ट होगा इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहीं पे रिजल्ट लिख रहे हैं। फिगर वगैरह आपके सामने रखा हुआ, उसी के रिस्पेक्ट में ये सारे रिजल्ट दिए जा रहे हैं। सो V1 जब सॉल्व करोगे तो V1 का जो वैल्यू आएगा VC माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2। U1 U2 M1 M2 क्या है भाई, वो हमने फिगर में अभी दिखाया था, उसी को ध्यान में रख के इस फार्मूले को समझिएगा। ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको गिवन होगा, VC क्या वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। V2 इज इक्वल टू VC प्लस EM1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2। ये हो गया वेलोसिटी दोनों पार्टिकल का। आप जितने भी प्रॉब्लम कर रहे हैं आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं अगर ये रिजल्ट याद है तो। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा की, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन 2 टाइम्स M1 प्लस M2 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इन ब्रैकेट U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 होल स्क्वायर। ये याद रखना भाई, U1 U2 वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव होगा। अब VC क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा। तो VC हम लिख सकते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। क्या भाई, M1 प्लस M2। तो जितने भी पीछे प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया यहां से सॉल्व किया जा सकता है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब ये याद रखना, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन
इक्वल टू 0। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि ये सारा फार्मूला किसके लिए लिखा हुआ, हेड ऑन कोलिजन के लिए, तो इस फार्मूले में E इक्वल टू 0 पुट कर देना, परफेक्टली इन इलास्टिक का V1 V2 और डेल्टा K मिल जाएगा। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E क्या होगा भाई, E इज इक्वल टू 1। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E इक्वल टू 1 होता है, तो E इक्वल टू 1 रख देना आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का V1 V2 और डेल्टा K मिल जाएगा। तो उसको हम सॉल्व करके दिखा रहे बेटा, और उसको यहीं पे हम दिखा रहे हैं। जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए लें, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E इक्वल टू क्या है, 0 है, तो V1 क्या होगा भाई, VC। V1 किसके बराबर होगा, VC के बराबर होगा, क्योंकि E 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया ना। ऐसे V2 क्या होगा, VC के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू VC, और VC क्या है, M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। और डेल्टा के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डेल्टा के इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन 2 टाइम्स M1 प्लस M2 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, तो यहां 1 बचेगा, U1 माइनस U2 होल स्क्वायर। आप परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो हमने पढ़ाया, रिजल्ट देखिएगा, यही लिखा होगा बेटा। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए आते हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है ना भाई, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। देखें यहाँ है कि नहीं, तो E इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, यानी ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। डेल्टा K इज इक्वल टू 0 आ जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। ऐसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का यहाँ E इक्वल टू 1 रख देना बेटा। आपको V1 V2 जो हमने पढ़ाया होगा वो थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन यही रिजल्ट आएगा। अगर VC का वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे वही रिजल्ट मिलेगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने ये दिखाया भाई कि E का वैल्यू 0 परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0 और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 है। बाकी कोलिजन के लिए क्या होगा, तो बाकी कोलिजन के लिए E इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। बाकी जितने भी कोलिजन बेटा उसमें E का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि E का वैल्यू हो क्या क्या सकता है। ये तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, E ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसको दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएं E का वैल्यू हो क्या क्या सकता है और ये रिजल्ट आया कहां से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, V1 माइनस V2 फाइंड आउट करते हैं। V1 माइनस V2, यहां पे V1 और V2 लिखा हुआ बेटा, तो V1 माइनस V2 जब निकालोगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, ये माइनस E
अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2। ये तो हो गया कॉमन। क्या हो गया भाई? ये हो गया कॉमन। अब ब्रैकेट में बचा क्या? तो यहां m2 प्लस m1 बचेगा। m2 प्लस m1 और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस e u1 माइनस u2। ये आ गया। अब थोड़ा सा फिगर पे हम ध्यान दें। ये जो फिगर अभी हमने ड्रॉ किया था उस फिगर को हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, तभी हम आगे इसको समझ पाएंगे। तो जो बिफोर कोलिजन था और आफ्टर कोलिजन, ये फिगर हमको देखना है। बिफोर कोलिजन ये वेलोसिटी u1 और ये वेलोसिटी u2, मास m1, मास m2। आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी v1 और दूसरे ब्लॉक का वेलोसिटी जिसका मास m2, m1 वाले का v1 और m2 वाले का v2। तो कोलिजन तभी पॉसिबल है, ये रिजल्ट देखो और वहां देखो, कोलिजन तभी पॉसिबल है जब u1 ग्रेटर देन u2, u1 ग्रेटर देन u2 हो तभी कोलिजन होगा बेटा, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा। जैसे u1 हम ले लें 10 मीटर पर सेकेंड और u2 ले लें 2 मीटर पर सेकेंड, तो कोलिजन होगा भाई। ये इससे ज्यादा तो उसके नजदीक जाएगा, कोलिजन होगा। लेकिन अगर u1 2 मीटर पर सेकेंड है और u2 10 मीटर पर सेकेंड है, कोलिजन होगा नहीं, उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज करता जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, u1 2 मीटर पर सेकेंड, u2 0, अभी भी कोलिजन पॉसिबल है क्योंकि ये इससे ज्यादा है। या u1 2 मीटर पर सेकेंड, u2 -3 मीटर पर सेकेंड, तो 2 -3 से ज्यादा है। -3 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया u2 का। इन केसेस में कोलिजन होगा, इस केस में कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन जब हम हेड ऑन कोलिजन पढ़ रहे यानी u1 ग्रेटर देन u2 है और u1 ग्रेटर देन u2 है, इसका मतलब क्या हुआ? v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस e, और ये वैल्यू क्या है बेटा? ये पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिस विल बी पॉजिटिव। अब कोलिजन के बाद क्या होगा? v1 लेस देन v2। कोलिजन के बाद क्या होगा भाई? v1 लेस देन v2। ये जो v1 है लेस देन v2 या इक्वल हो सकता है अगर आपस में स्टिक कर गए। v1 v2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, कभी भी v1 v2 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। कोलिजन के बाद बहुत होगा तो v1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा या लेस देन, यही होगा ना, v1 लेस देन और इक्वल टू v2। तो v1 लेस देन और इक्वल टू v2, इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव होगा या फिर 0 हो सकता है। तो 0, ये v1 माइनस v2 जो है, v1 माइनस v2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता। v1 माइनस v2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू यहां पे हम रख दें माइनस e, चूंकि ये लेस देन और इक्वल टू 0 यानी ये वैल्यू भी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस e लेस देन और इक्वल टू 0, यानी माइनस e क्या होगा? निगेटिव होगा। माइनस e
is less than or equal to 0, it means plus E is greater than or equal to 0. E 0 कब होगा? जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, अदरवाइज E ग्रेटर देन 0 होगा। तो E क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से ये पता चलता है। अब E ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन हमने ये पढ़ा है E ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, ये चीज हमको पढ़ाया गया है। जबकि ये दिखा रहा है कि E ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो आपको ये चीज पढ़ना है, E इक्वल टू 0 यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, E इक्वल टू यानी 1 यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज E ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, इस टाइप के कोलिजन पॉसिबल है। लेकिन E ग्रेटर देन 1 यहां से दिखा रहा है और E ग्रेटर देन 1 हो सकता है बेटा। E ग्रेटर देन जब भी होगा ये पॉसिबल है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये पॉसिबल है। जब E ग्रेटर देन 1 होगा तो इस कोलिजन को हम कहते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं भाई? सुपर इलास्टिक कोलिजन। ऐसे कोलिजन को जहां पे E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इसको सुपर इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये होता है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है बेटा। इस केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का है is converted into काइनेटिक एनर्जी। ऐसे कोलिजन में जहां पे E ग्रेटर देन 1 होता है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आफ्टर कोलिजन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, यानी K आफ्टर कोलिजन विल बी ग्रेटर देन K बिफोर कोलिजन। ठीक है। जबकि यहां पे क्या होता है बेटा? इस केस में हम देखें तो जब E इज इक्वल टू 1 होगा, E इक्वल टू 1, डेल्टा K क्या होता है इसमें? 0। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। When E is less than 1 but greater than or equal to 0, क्योंकि 0 से लेस नहीं हो सकता, वो अभी हमने प्रूव कर दिया। इस केस में क्या होता है? डेल्टा K इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड into potential energy, light, heat and sound। तो जो डे टू डे लाइफ का कोलिजन देखते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होता है। देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा K 0 नहीं होता, लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा सिस्टम का, और वो पोटेंशियल एनर्जी लाइट, हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी K आफ्टर कोलिजन इज लेस देन K बिफोर कोलिजन। सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा आफ्टर कोलिजन वो बिफोर कोलिजन से कम होगा। जबकि सुपर इलास्टिक कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है,
इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो ऐसे सुपर इलास्टिक कोलिजन्स पॉसिबल है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। आपसे जब पूछा जाएगा ई का रेंज यही बताना है। अब चलते भाई न्यूमेरिकल्स करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। हेड ऑन कोलिजन की बात हम यहां करेंगे बेटा, क्योंकि हमने ये हेड ऑन कोलिजन के लिए सारा पढ़ाया है। ऑब्लिक कोलिजन जब होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, ऑब्लिक कोलिजन होगा तो वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां पे हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मास m, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे भी मास m का ब्लॉक रखा रेस्ट में। E is equal to 1, E is equal to 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है बेटा। m को बल्कि हम लेना चाहते तो ले ले कुछ वैल्यू 2 kg, और ये भी 2 kg है, 2 kg। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5 if collision is head on ये ब्लॉक A, ये ब्लॉक B। फाइंड स्पीड ऑफ block A and B after collision and loss in kinetic energy। हम इसको जो दो इक्वेशन बेटा उसी से सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला आप नहीं यूज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके देखिएगा, यही रिजल्ट आएगा। तो पहला हम इक्वेशन बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो m1 v1 प्लस m2 यानी 2 kg v2 इज इक्वल टू m1 u1 यानी 20 प्लस m2 u2, वो हो गया 0, रेस्ट में है। तो ये आ गया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या भाई, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स e, और e क्या 0.5 u1 माइनस u2 यानी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0। तो ये हो गया -5। तो v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हम ऐड कर दे बेटा। इस इक्वेशन को ऐड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2v1 इज इक्वल टू 5 यानी v1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दोनों इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो ये हो गया 2v2 और ये 15 यानी v2 इज इक्वल टू 7.5
मीटर पर सेकेंड। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना, इसको हम यहीं पे निकाल देते हैं। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम, तभी तो हम लॉस बोल रहे हैं। तो के इनिशियल ऑफ सिस्टम माइनस के फाइनल ऑफ सिस्टम। के इनिशियल ऑफ सिस्टम क्या होगा भाई, डेल्टा के इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल। के इनिशियल देखे तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम कितना दिया 2 इंटू यू कितना दिया 10 स्क्वायर, माइनस के फाइनल हाफ एम यानी 2 v1 स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू v2 स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 100 माइनस, ये देखो यहां 2 और 2 कट गया, इसमें और इसमें 2 और 2 कट गया। ये कितना बेटा 5/2 यानी 25/4, यही हो गया ना यार। 2.5 का स्क्वायर क्यों करने जाए, लेंदी होगा, यहाँ और मुश्किल हो जाएगा, तो इसको 2/5 5/2 लिख दिया तो ये हो गया। प्लस इसको 15/2 लिख सकते हैं, तो 15 का 225/4, तो ये हो गया 100, देन माइनस 225 और 25 250/4, यानी ये हो गया 100 माइनस 125/2, और ये इधर आ गया 200 माइनस 125 75/2, जिसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो, अब चलो हम लगे हाथ डायरेक्ट फार्मूले से भी दिखा देते बेटा, और देखते हैं वहां से भी यही आंसर आता है कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए हम v1 यहीं पे लिख दे रहे हैं। v1 हमारा आया 2.5 मीटर पर सेकेंड, और v2 आया है 7.5 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा के आया 75/2 जूल। ये डेल्टा के हमारा यहां रहा। डेल्टा के, अब v1 v2 डेल्टा के निकालने के लिए हमको पहले तो vc चाहिए, तो vc निकाल लें क्योंकि इसका यूज आएगा ना। तो vc इक्वल टू है क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 u1 20 प्लस m2 u2 0 अपॉन m1 प्लस m2 4, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब v1 निकालते बेटा, तो v1 इज इक्वल टू vc यानी 5 माइनस e यानी 0.5, m2 यानी 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 4, इन ब्रैकेट u1 माइनस u2 यानी 10 माइनस 0 10 होगा। तो इज इक्वल टू 5 माइनस ये हो गया 1, ये कितना हो गया भाई 1 हो गया, और 1/4 यानी 10/4, 10/4 करेंगे तो कितना होगा 2.5 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो यही आंसर है। अब v2 निकालें, तो v2 इक्वल टू क्या है भाई vc यानी 5 प्लस e यानी 0.5, m1 यानी 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 4,
U1 माइनस U2 यानी 10, तो ये आ गया 7.5। इसको सॉल्व कर लो, 7.5 आ गया। ये 2.5 हो गया प्लस 5, 7.5 ये आ गया। डेल्टा के भी यहीं पे निकाल दें, तो M1 M2 यानी 2 इंटू 2 अपॉन 2 टाइम्स M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस E स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, U1 माइनस U2 होल स्क्वायर यानी 10 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 दूनी 4 अपॉन ये 4, 2 इंटू 4, और ये कितना हो गया भाई, 1/2 लिखा है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 इंटू 100। लो भाई 100, ये 4 से 4 कट गया बेटा, और ये 4 से 25 हो गया, 25 या 75/2 यानी 75/2, यानी ये भी आंसर करेक्ट है। तो ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन ऐसे हम सॉल्व करते बेटा, और इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, थोड़ा हायर लेवल का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा, क्योंकि है ये सारे के सारे सिंपल क्वेश्चंस फार्मूले पे बेस्ड है, तो ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ग्राउंड, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। ये ग्राउंड है भाई, और ग्राउंड का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा हाइट h से, हाइट h से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। हमको निकालना है फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बॉल just after nth collision. Second question, maximum height reached by ball after nth collision. nth कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट कितना राइज करेगा, ये दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और सारे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ये भी निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड, तो प्रॉब्लम बहुत सारे, लेकिन वो आप कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर दे रहे। ये दो प्रॉब्लम को आगे टाइम मिलेगा तो इसी में आगे भी डिस्कस कर देंगे। बल्कि टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर nth कोलिजन वो हम आगे करेंगे, पहले ये दो क्वेश्चन करते हैं। तो स्पीड ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर nth कोलिजन, देखो ये जब यहां आया बेटा, तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी होगा क्या, √2gh, √2gh।
जस्ट बिफोर कोलिजन, यही वेलोसिटी होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u को 0 पुट करके निकाल लो तो ये वेलोसिटी आएगा। अब कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी हम मान ले v1, ये फर्स्ट कोलिजन है भाई, इसके बाद वेलोसिटी क्या बेटा v1। अब ये v1 से ऊपर गया तो मान ले हम कम हाइट तक पहुंचता, उतना हाइट तक तो नहीं पहुंचेगा। अब जस्ट बिफोर कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन है हमारा, ये क्या है फर्स्ट कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन ये v1 से गया तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी v1 से ही लौटेगा। किससे लौटेगा भाई v1 से लौटेगा। अब सेकेंड कोलिजन के जस्ट बाद इसका वेलोसिटी v2 मान लें, ये है हमारा सेकेंड कोलिजन। सेकेंड कोलिजन के जस्ट बाद क्या वेलोसिटी v2, फिर ये v2 से जाएगा, फिर ये सर्टेन हाइट तक जाएगा, पहले से कम हाइट तक जाएगा, फिर यहाँ पे आके कोलाइड करेगा। जस्ट कोलिजन के पहले इसका वेलोसिटी हम देखें तो v2 ही रहेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां पे कोलिजन हो गया तो थर्ड कोलिजन के बाद का इसका वेलोसिटी v3। ये 3 कोलिजन हम दिखा रहे बेटा, इसी 3 कोलिजन को हम जनरलाइज करके nth कोलिजन का वेलोसिटी निकाल देंगे। सो ये फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बिफोर वेलोसिटी ये है, और फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी v1 हमने लिया है। तो इसको हम दिखा देते हैं दूसरे कलर से। ये फर्स्ट कोलिजन के जस्ट पहले, फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद v1। फिर ये वाला सेट देखो बेटा, सेकेंड कोलिजन के जस्ट पहले v1, सेकेंड कोलिजन के जस्ट बाद v2, और यहां पे थर्ड कोलिजन के जस्ट पहले v2, थर्ड कोलिजन के जस्ट बाद v3। यहां से v1 है तो v1 से ही लौटेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप समझ रहे हैं। ये v2 से जा रहा है, सेकेंड कोलिजन के बाद v2 से गया, तो जब वापस लौटेगा तो v2 से ही उसी हाइट पे होगा, यानी थर्ड कोलिजन के जस्ट पहले। ये आप समझ रहे हैं। अब हम फर्स्ट कोलिजन के बीच रिलेशन निकालें क्या आ रहा है। तो इसके लिए जो ग्राउंड है भाई, कोलिजन 2 बॉडी के बीच में या 2 पार्टिकल के बीच में होता है, तो हमको पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 चूज करना होगा। तो ग्राउंड को हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल। ग्राउंड क्या है भाई, ग्राउंड ये हमारा बेटा फर्स्ट पार्टिकल है, और बॉल ये हमारा सेकेंड पार्टिकल है। अब फर्स्ट कोलिजन के लिए हम लिख रहे हैं फर्स्ट कोलिजन। तो फर्स्ट कोलिजन के लिए हम देखें तो जो v1 होगा, यानी वेलोसिटी ये v1 E is equal to माइनस टाइम्स v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। यही फार्मूला हम ले रहे बेटा फर्स्ट कोलिजन के लिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे क्योंकि ग्राउंड से कोलिजन हो रहा है और ग्राउंड अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ का मास गिवन नहीं है, तो बॉल और अर्थ का मास दोनों का गिवन होगा तभी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम हम केवल बॉल के लिए ले रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन ये फार्मूला अभी भी एप्लीकेबल होगा। E इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ, तो इज इक्वल टू E का वैल्यू क्या होगा भाई, माइनस टाइम्स 1। हम किसको ले रहे हैं बेटा, ग्राउंड को। तो ग्राउंड तो कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद दोनों केस में क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। ग्राउंड कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों केस में क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो v1 ये ग्राउंड है
माइनस v2। v2 क्या है? बॉल है, तो कोलिजन के बाद का वेलोसिटी, फर्स्ट कोलिजन के बाद का वेलोसिटी बॉल का क्या है? v1। ये v1 लिख दिया। नोटेशन यहां भी 1 2 आ रहा है, उसमें भी 1 2 है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 1 क्या है बेटा? ग्राउंड, और 2 क्या है? बॉल। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन v1 है, अपॉन u1 ग्राउंड वो 0 है, रेस्ट में, माइनस u2 क्या है? अंडर रूट 2gh। अब इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है, तो माइनस अंडर रूट 2gh। और यहां से क्या आगे बेटा? v1 इज इक्वल टू e टाइम्स रूट 2gh। ये आ गया v1, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कोलिजन के लिए करें। सेकंड कोलिजन, सेकंड कोलिजन फार्मूला यही लगेगा, E इक्वल टू माइनस टाइम्स v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। तो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 ग्राउंड है, तो ग्राउंड का बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन ये आफ्टर कोलिजन, दोनों वेलोसिटी 0 है, तो यहां 0 और 0 रख दिया। देन ये माइनस और ये माइनस। अब ये सबस्क्रिप्ट 2 बॉल के लिए है, तो v2 आफ्टर कोलिजन और v2 आफ्टर कोलिजन, बॉल का आफ्टर कोलिजन v2 से रिप्रेजेंट किया, तो v2 ही इसको लिखेंगे। और u2 क्या है? बिफोर कोलिजन v1। u2 क्या है बेटा? v1 है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस v1 इसको लिखेंगे। यहां से आप देखो तो जो v2 आ गया वो ev1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। v2 क्या आ गया बेटा? ev1। थर्ड कोलिजन के लिए ऐसे ही लिखें, तो फॉर थर्ड कोलिजन जब लिखोगे बेटा ऐसे ही आप अपने से लिखना, तो v3 जो होगा वो ev2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। यानी nth कोलिजन के लिए लिखे तो क्या आ जाएगा? इसको अब हम यहां पे दिखा रहे हैं, जो v1 आया हमारा, यह है v1, कहा गया भी? ये e अंडर रूट 2gh, और v2 क्या है बेटा? ev1, और v3 क्या आया है? ev2। डॉट 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 ऐसे ही करते चले जाए, तो vn क्या आएगा? ev माइनस 1। ऐसे ही vn माइनस 1 क्या आएगा? evn माइनस 2। ऐसे ही vn माइनस 2 क्या आएगा? evn माइनस 3। अब इन सारे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो ये v1 से कट गया, v2 से कट गया, ऐसे v3 इधर वाले v3 से कटेगा, ये vn माइनस 2 इधर कट गया, vn माइनस 1 इधर कट गया, vn माइनस 3 इधर कट जाएगा। ऐसे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर बचेगा vn, इधर क्या बचेगा? vn, और ये कितने इक्वेशन? n इक्वेशन, तो e टू द पावर n, और इधर क्या बचेगा? अंडर रूट 2gh।
तो ये हो गया स्पीड ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर nth कोलिजन e टू द पावर n अंडर रूट 2gh। इसको हम यहां पे लिख दे रहे बेटा vn इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh इंटू e टू द पावर n। अब हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल जस्ट आफ्टर nth कोलिजन। nth कोलिजन के बाद कितना मैक्सिमम हाइट राइज करेगा, ये बड़ा सिंपल है, ये vn ही निकालना कठिन था। जो vn निकालना वही कठिन बेटा, आगे का सारा प्रॉब्लम आसान है। इसमें कई प्रॉब्लम बन सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा। तो मैक्सिमम हाइट कितना राइज करेगा इसको निकालते हैं। तो मैक्सिमम हाइट हम hn सपोज कर लें, hn सपोज कर लें। तो vn से यहां से चला, जो कि हमको पता vn से चला, कितना हाइट तक जाएगा इसको हम मान ले hn। और चूंकि ये मैक्सिमम हाइट है तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगा बॉल का, 0। यहां पे 0 हो जाएगा ना। तो फार्मूला हम लगा दें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया 0 और ये हो गया vn का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ghn। तो hn क्या हो गया बेटा, vn स्क्वायर अपॉन 2g, और vn क्या अंडर रूट 2gh इंटू e टू द पावर n। तो इसका वैल्यू को पुट कर दे, 2 इज इक्वल टू 2gh e टू द पावर 2n स्क्वायर करेंगे अपॉन 2g। ये 2g कैंसिल आउट हो गया, यानी hn इज इक्वल टू h टाइम्स e टू द पावर 2n। ये इसका आंसर हो जाएगा, hn हमारा हो गया। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन देते बेटा, जैसा कि हमने कहा आपसे पहले ही कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते। थर्ड क्वेश्चन देते हैं, इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। In above question number 2, find time of flight of ball after nth collision। क्या भाई, आफ्टर nth कोलिजन। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी अगर समझ लो तो थीटा 90 डिग्री, यानी कितना देर हवा में रहा। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो टाइम ऑफ वर्टिकल अपवर्ड मोशन है, थीटा 90 डिग्री हो गया, 2u अपॉन g। ये हो गया, ये यहां से चला u वेलोसिटी से ऊपर गया, ऐसे गया, फिर यहां आया, कितना टाइम तक हवा में रहा, कैपिटल T। यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम। तो आफ्टर nth कोलिजन, nth कोलिजन के बाद का हमको वेलोसिटी पता है, तो v इक्वल टू u प्लस at लगा दे। ये vn से गया, कितना देर हवा में रहा। तो जब ये फार्मूला हम लगा रहे बेटा, तो यहाँ पे जब वापस आएगा बिफोर कोलिजन, तो ये वेलोसिटी बिफोर कोलिजन vn ही रहेगा। अब अगर हम इसको पॉजिटिव लेते तो ये निगेटिव होगा, g डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो ये हो गया माइनस vn
इज इक्वल टू, ये हो गया वी एन माइनस जी टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी एन, nth कोलिजन के बाद का, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टी एन क्या होगा बेटा, 2vn अपॉन जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहीं पे हम लिख रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ nth कोलिजन Tn इज इक्वल टू Vn का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/g अंडर रूट 2g h e टू द पावर n। तो ये g ऐसे कट गया और ये हो गया 2 अंडर रूट 2h बाई g e टू द पावर n। ये हो गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था बेटा। इसी में फोर्थ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल डिस्टेंस traveled by ball before it stops। ये अभी उसी क्वेश्चन नंबर के लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। तो टोटल डिस्टेंस को हम कैपिटल डी मान लें तो कैपिटल डी इसका तो क्या होगा बेटा, एक तो ये h डिस्टेंस चला प्लस ये h1 ऊपर गया, h1 नीचे आया, यानी 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन दिया बिफोर इट स्टॉप्स, इसका मतलब स्टॉप कब करेगा, जब HN 0 हो जाएगा बेटा। ये ध्यान रखना, हमने तो nth कोलिजन के लिए वो HN निकाला है, लेकिन स्टॉप करने का मतलब ग्राउंड पे आ गया। ग्राउंड पे आ गया मतलब इनफाइनाइट टाइम्स कोलिजन होगा, तभी ऐसा होगा। ये 0 कब हो गया, इसको 0 पुट कर दो तो e टू द पावर 2n इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जबकि n का वैल्यू इनफाइनाइट हो, क्योंकि e क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तब तो e इनफाइनाइट हो जाएगा, और e लेस देन 1 है तब भी n क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है बेटा। तभी देखो इसको 0 होने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, इंफिनिटी। लेकिन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, e का कोई भी वैल्यू लोगे लेस देन 1 आएगा तो n का वैल्यू इंफिनिटी होगा, तभी ये 0 होगा। सो ये इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे हम चलेंगे। तो ये हो गया h प्लस 2, ये हो गया h1 प्लस h2 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू h प्लस 2। अब h1 यहां से लिखे तो क्या होगा भाई, h इंटू e टू द पावर 2 प्लस h2 क्या होगा, h इंटू e टू द पावर 4 प्लस h3 क्या होगा, h इंटू e टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। यहां से e स्क्वायर h कॉमन है, h प्लस 2 e स्क्वायर h कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा 1 प्लस e टू द पावर 2। यहां क्या आ गया, 1 आ जाएगा ना,
यहां आ जाएगा e टू द पावर 2 प्लस e स्क्वायर कॉमन लिया तो e स्क्वायर कॉमन लिया, यहां आ गया 1 और यहां आ गया 2 और यहां आ गया e टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया बेटा। n इक्वल टू 1 पुट किया तो ये आ गया, 2 पुट किया तो ये आ गया। अच्छा इसका रेशियो देखे e स्क्वायर, इसका रेशियो देखे तो e स्क्वायर इसका भी रेशियो आ रहा है, इसका रेशियो e स्क्वायर, अच्छा वही तो हम कह क्या होगा, यहाँ 4 बचेगा ना बेटा पावर, यहाँ 4, फिर आगे देखोगे तो e टू द पावर 6 लाइक दिस, ये इस तरीके से आएगा। सो इज इक्वल टू h प्लस 2 e स्क्वायर h। अब ये इनफाइनाइट सीरीज का समेशन, ये कन्वर्जिंग सीरीज है बेटा, क्योंकि e लेस देन 1 है तो इसका फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा होगा, s इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r, ये फार्मूला होता है। तो फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस r हो गया ए स्क्वायर। r क्या होता है, ये वाला टर्म अपॉन ये वाला टर्म, या ये वाला टर्म अपॉन ये वाला टर्म, अगले टर्म में से पिछले टर्म को डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया एलसीएम 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहां पे हो गया h प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस आएगा, माइनस ई स्क्वायर h देन प्लस 2 ई स्क्वायर h, ये हो गया। फर्दर इसको सॉल्व कर दे तो कितना आ गया बेटा, कैपिटल D इज इक्वल टू h प्लस ई स्क्वायर h अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। यानी जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो h कॉमन, h हम कॉमन ले लें तो कैपिटल D इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू h। ये आंसर बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। e का वैल्यू पता होगा तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो e इक्वल टू 1 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनफाइनाइट, कभी रुकेगा ही नहीं। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो e इक्वल टू 0 होगा तो d इक्वल टू h होगा, यानी यहाँ गिरेगा और रुक जाएगा, आगे कोई कोलिजन नहीं होगा। उसके बीच में होगा तो यहाँ निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसी पे क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। टाइम कितना लगेगा इसको स्टॉप करने में, तो टाइम पहला वाला तो टाइम यहां से यहां तक लगेगा नीचे आने का, फिर फर्स्ट कोलिजन से यहां आने का टाइम, फिर सेकेंड कोलिजन के बाद का टाइम, फिर थर्ड कोलिजन के बाद का टाइम, ऐसे हमको सॉल्व करना होगा। तो यहां से यहां तक आने का टाइम क्या लगेगा वो हम निकाल ले, उसको हम टी नाम दे रहे हैं। तो टोटल टाइम जो लगेगा टी इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू टी, पहले नीचे आने का टाइम, यहां से यहां आने का टाइम, फिर फर्स्ट कोलिजन का टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस सेकेंड कोलिजन का टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस थर्ड कोलिजन का टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे इनफाइनाइट कोलिजन होंगे जब वो स्टॉप करेगा। तो ये हो गया। अब ये स्मॉल टी क्या होगा, क्योंकि T1 T2 T3 तो ये तो हम यहां से निकाल लेंगे।
ये स्मॉल टी हम निकाल लेते बेटा, तो h इज इक्वल टू यू टी, यू जीरो है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी टी इक्वल टू क्या हो गया भाई, अंडर रूट 2h/g, यही हो जाएगा ये वाला टी। तो अंडर रूट 2h/g प्लस, अब T1 क्या हो जाएगा बेटा, यहां से लिखें, तो 2 टाइम्स अंडर रूट 2h/g इंटू ई, प्लस T2 क्या होगा, 2 टाइम्स अंडर रूट 2h/g इंटू ई स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, अगले T3 में ई क्यूब आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें, तो जब फर्दर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर ले बेटा, गंदा दिख रहा। चलो अब फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, यहां पे 2h/g कॉमन हो रहा, रूट 2h/g हमने ये कॉमन ले लिया। अब बचा क्या बेटा, यहां पे 1 बचा, प्लस यहां पे 2e प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e क्यूब, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अगेन ये कन्वर्जिंग सीरीज है, क्योंकि e लेस देन 1, तो फार्मूला फिर वही लगेगा। कॉमन रेशियो देखे क्या हुआ, तो दिस टर्म अपॉन दिस टर्म 2e आया, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म e आ रहा है, यानी कि हम यहां से इसको अलग कर ले, यहां से हम कॉमन रेशियो लेके करेंगे। तो ये हो गया अंडर रूट 2h/g इन ब्रैकेट 1 प्लस 2e, यहां से कॉमन ले 2e, तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा e प्लस यहां e प्लस यहां बचेगा e स्क्वायर, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। सो अंडर रूट 2h/g इन ब्रैकेट 1 प्लस 2e। अब इसका सम क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो जो r होगा वो e होगा। यार अभी एसएन वाला फार्मूला ये बताया था बेटा, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस r, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ फार्मूला। तो ये इनफाइनाइट सीरीज का सम का फार्मूला होता है 1 है फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, ये फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो देखें तो दिस अपॉन दिस e, दिस अपॉन दिस e, आगे का टर्म लोगे अपॉन दिस टर्म e। फर्दर इसको सॉल्व करते भाई, तो सिंप्लीफाई करें बेटा इसको, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया भाई, कैपिटल T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g अब यहां पे ये है 1 प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, और ये कितना हो गया बेटा, एलसीएम ले ले, 1 माइनस e प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e, तो ये हो गया कितना हो गया भाई, अंडर रूट 2h/g इंटू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e, ये हो गया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हम यहां पे लिख दे रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g इंटू 1 प्लस e अपॉन
1 माइनस ई। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। लास्ट क्वेश्चन कर ले रहे हैं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो हमने जितने क्वेश्चंस कहे थे इस पे बन सकता है वो सारा हमने दिखा दिया, बस यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज स्पीड of ball before it stops. Before it stops. एवरेज स्पीड क्या होगा? देखो, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट h होता है। ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, अल्टीमेटली यही रुकता है, h अपॉन दिस करते हैं, ये हो जाता है उसका एवरेज वेलोसिटी। हम क्या करें, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज, एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्या है, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच इंटू, अब टोटल टाइम का रेसिप्रोकल लिख दे तो ये हो जाएगा g अपॉन 2h, रूट के अंदर g अपॉन 2h इंटू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। अब इस टर्म को फैक्टराइज कर दे तो 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई इंटू रूट ऑफ g अपॉन 2h। अच्छा, इंटू h, यहां पे एक और बेटा इंटू h, और ये हो गया 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो 1 माइनस ई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस सी। अच्छा, एक h कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू अंडर रूट जी एच बाई 2। तो ये हो जाएगा भाई एवरेज स्पीड। आज का लेक्चर यही खत्म करते बेटा। नेक्स्ट टर्न हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑलरेडी कर चुके हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऑलरेडी कर चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन ये कौन से कोलिजन थे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे, हेड ऑन कोलिजन। अब ऑब्लिक कोलिजन पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन होगा और ऑब्लिक कोलिजन होगा। उसके कैसे प्रॉब्लम्स होंगे वो एडवांस्ड मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सो नेक्स्ट लेक्चर जरूर आपको देखना है। डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। sayonara, Godspeed and bon voyage.